जय सत्योम सिद्धाय नमः। आज का विषय है पूर्वजन्म दर्शन और ओम मंत्रदान तथा सत्यास्मी दर्शन का उदय। ये श्री सद्गुरु बोध पुस्तक का अप्रकाशित लेख है जिसे मैं शुभम तेवतिया अपनी आवाज़ में पढ़ रहा हूँ। ये 80 के दशक की साधना घटना है। उन दिनों में दोपहर को कुर्सी पर बैठकर 3.5 घंटे में 2 बार रुक रुक कर बिंदु त्राटक और 2.5 फीट लंबे 1.5 फीट चौड़े दर्पण में अपनी ही दोनों दृष्टि से दृष्टि मिलाकर त्राटक से मस्तिष्क शून्य का क्रियायोग का अभ्यास करता था। जब मैं कोई जप नहीं करता था, केवल बिंदु ध्यान में स्वयं ही मन एकाग्र हो जाता था, तब मैंने प्रातः ध्यान करते में देखा कि मैं लगभग 12 साल का लड़का हूँ जो उत्तर भारत शैली के बने एक गांव में से टूटे फूटे घर को छोड़कर चला जा रहा है। दृश्य बदलता है कि मैं एक बहुत ही आलीशान दूर तक फैले भवन जो मुख्य गेट से बहुत अंदर है वहां से गुजर रहा हूँ। गैरविक वस्त्रधारी हूँ। वहां बैठे चौकीदार ने मुझे महाराज कह अपने पास बुलाया कि मेरा भी उपदेश दे कल्याण करते जाओ। उसने एक स्टूल पे मुझे बैठाया और चाय मंगाई। तभी उस भवन की मालकिन कई महिलाओं से भरी एक कार जो 19वीं सदी के प्रारंभ में चलती थी, संभव है फोर्ड थी, वो गाड़ी धूल उड़ाती वहाँ रुकती है। चौकीदार भागकर गेट खोलता है। मुझे देखते हुए चौकीदार से पूछती है कौन बैठा रखा है। वो बोला ब्रह्मचारी हैं, इनसे कुछ उपदेश ग्रहण कर रहा था। उन्होंने उसे डांटा। तब वो वापस आया तो मैं उसे चाय पिलाने के लिए धन्यवाद कह चल रहा हूँ तो वो बोला कि महाराज, हम गरीबों का सत्संग तो आप जैसों से ही हो जाता है, ये अमीर लोग बड़े संतों के सत्संग में जाते हैं। मैं बोला कोई बात नहीं, ईश्वर सर्वत्र है, जिसका जैसा भाव, ये कह चलता हूँ। तो दृश्य बदलता है। अब मैं कुछ बड़ा हूँ और दाढ़ी बढ़ी हुई है और पर्वतीय क्षेत्र में एक बरसाती नदी के अनगढ़ घाट पे खड़ा चारों ओर ध्यान का स्थल देख रहा हूँ कि कहाँ बैठ ध्यान लगाऊं। तब चारों ओर छोटे बड़े सफ़ेद से पत्थरों से भरी बड़ी चौड़ाई लिए नदी है। कोई वृक्ष नहीं है जैसी हिमाचल की ओर होती हैं। वहाँ एक स्थान जिसमें पीठ लगाने और बैठने को समतल सा स्थान है, वहाँ बैठकर धीमे स्वर में ओम बोलते हुए गहरा श्वास लेते समाधि में डूब गया हूँ। अब पुनः दृश्य बदलता है। कुछ कोलाहल से आंखें खुली, ध्यान टूटा तो ओम बोलकर मैं खड़ा हुआ। चारों ओर देखा, बड़े वृक्ष हो गए हैं। कुछ लोग वहाँ थोड़ी दूर पर स्नान करते शोर कर रहे हैं। मेरी अवस्था उम्र बढ़ी हुई है, दाढ़ी बाल बढ़े हैं और शरीर में एक अद्भुत चैतन्यता और एकत्ववादी विश्वव्यापी दृष्टि है। अब दृश्य बदलता है। मैं राजस्थान के किसी मारवाड़ी बड़े ही सुंदर व्यवस्थित शहर में हूँ। लाल पत्थरों से बने बाजार की सभी दुकानें और उनके सामने पटे हुए लाल पत्थर के ही गलियारे हैं जिनमें लोग आ जा रहे हैं। मैंने सफ़ेद सा मैला कुछ फटा सा कुर्ता और तहमत पहना और सिर पे बालों को एक कपड़े से पीछे को बांध रखा है और एक बेकार सी पड़ी झोल से खाई छोटी सी खाट को देखा। उसे उल्टे हाथ से बगल में उठाकर चल रहा हूँ। तभी एक मारवाड़ी सा सेठ राजस्थानी भाषा में हड़बड़ाया सा जोर से चिल्ला रहा है, अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, किसी ने मेरा बही खाता चुरा लिया, कैसे होगी अब। लोग इकट्ठे हैं। ये सुन मैंने कहा, अरे अपने से आगे की तीसरी दुकान में जा देख, वहाँ रखा है। वो मुझे देख कि ये कोई फ़कीर है, बताई जगह पर भागा। मैं आगे बढ़ गया। तब पीछे उसी सेठ की आवाज़ें आ रही हैं, अरे उस फ़कीर को रोको, उसने सही बताया था, वहीं मेरा बही खाता मिला है, वो कोई सिद्ध है। लोग मुझे रुकने को कह रहे हैं। तो यही दृश्य बदलता है कि मैं एक बड़े से पर पूरी तरह जगह जगह से टूटे हुए किले में एक अर्ध टूटी और सही छत के नीचे आकर अपनी खाट वहां डालकर उस पर उल्टे पैर पे सीधा पैर रख हाथों को पीछे से बांधकर अपने सिर को उससे पकड़
उठता सा लेट जाता हूँ, तब वही सेठ और लोगों के साथ मिठाइयाँ फल लिए वहाँ आता है। बोलता है, ओ साईं, तुमने मेरा कल्याण कर दिया, नहीं तो उस बही खाते बिन सब बर्बाद हो जाता। कहता हुआ मुझे मिठाई खिलाने को उसने हाथ बढ़ाया। तब मैंने कुछ खाकर हाथ लगा, सभी को बांटने को कहा। वो बांट रहा है और कुछ लोग मेरी परीक्षा को कह रहे हैं, बाबा बताओ मेरी जेब में क्या है। मैं कह रहा हूँ इतने पाई इतने आने, तो वो कह रहा है बिल्कुल सत्य है। तो कोई पूछ रहा है कि साईं मेरे कब लड़का होगा, उसको आशीर्वाद कहते बताता हूँ। तो कोई बीमार है, तो कोई राजाश्रित नौकरी चाहने को प्रार्थना कर रहा है, उन्हें लेटे लेटे ही बता रहा हूँ। तब पुनः दृश्य बदलता है। मैं हल्की सी बड़ी दाढ़ी में वृद्धावस्था को प्राप्त कर शक्ति संपन्न सुदृढ़ता से उसी किले की एक ऊंचे बुर्ज पे खड़ा चारों ओर सुदूर तक अनंत भक्तों से कह रहा हूँ कि तुम सब मेरे साथ ओम बोलो, इसे जपो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और जैसे ही मेरे साथ सबने ओम की दीर्घ गुंजार की है, मैं वहाँ से बादलों की ओर उठता जा रहा हूँ और नीचे देख रहा हूँ कि वहाँ मेरा वही शरीर शांत पड़ा है। तब इसी ओम के गुंजार के साथ इधर मेरा भी ध्यान चैतन्य होता है, तो मेरे मुख से भी ओम की बहुत हल्की सी ध्वनि निकलती है। यहाँ इस लेख का सार ज्ञान ये है कि जब भी कोई साधक साधना करता है तो उसकी सफलता या असफलता का अल्प सफलता मिलने के पीछे उसके पूर्व जन्म का तप जप दान और इसकी कितने प्रतिशत स्वार्थ और निस्वार्थ भरी इच्छा रही है, तब जो शेष पुण्य रहा वो क्या इतना है कि जिससे उसे वर्तमान जीवन में तपस्या से सिद्धि मिल जाए, या पाप बल शेष है कि उसे तपस्या में निरंतर विघ्न आते थे, या कम या बिल्कुल सिद्धि नहीं मिले। योग शास्त्र और योगी कहते हैं कि साधना के प्रारंभ में साधक को उसके पूर्व जन्मों के कर्म फलानुसार उसके साधक जीवन के दर्शन होते हैं, वहीं उसका वर्तमान और भविष्य का फल तय करता है। यदि केवल ध्यान करने पर गुरु ही दिखे तो जानो अभी साधना का प्रारंभ ही है, और प्रकाश दिखे तो अभी मन शुद्धिकरण की ओर अग्रसर है, और कभी संसार और भोगवाद दिखे तो अभी संसारी इच्छाओं की ही पूर्ति उस तपोबल से होगी। और देवी देव संत दिखे लेकिन वरदान देते नहीं दिखे तो जानो अभी मंत्र साधना में आपका मंत्र अपने शब्द से रूप को ही पकड़ रहा है या रूप में रूपांतरित हो रहा है। आकाश दिखना, तारे भरी रात दिखनी, केवल अभी मन विश्वव्यापी बन रहा है, और पृथ्वी व प्रकृति वृक्ष पहाड़ नदी आदि दिखें केवल, तो अभी मन मूलाधार चक्र में प्रवेश ही कर रहा है, यानी राज्य वैभव की प्राप्ति को और साधना का फल है। और जब योगी सिद्ध दर्शन देते हैं, वरदान देते हैं, तो सिद्ध गुरु की कृपा प्राप्त होगी, ना कि सिद्धि प्राप्त होगी। मन में कुछ हद तक सिद्धिपात का कभी कभी उदय होगा, अभी अधूरापन रहेगा, और जब स्वयं के दर्शन होते हैं तब स्वादिष्टान चक्र में प्रवेश है और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। साधना रहस्य को स्वयं के बल से समझने की विवेक शक्ति का सुतर्क के साथ साथ धीरे धीरे उदय होता है, और स्वयं का सिद्ध जीवन दिखाई दे तो आपका वर्तमान और भविष्य जीवन किसी नवीन उद्देश्य को लेकर हुआ है। यही मुझे आगामी पूर्वजन्मों के दर्शनों में धीरे धीरे समझ आया। मैंने प्रत्येक पूर्वजन्म में स्त्रियों की स्थिति बड़ी दयनीय ही देखी। उन्हें अपनी कम और परिवार की चिंता ज़्यादा रहती। उसी प्रश्नों के समाधान को मेरे पास आती कि बाबा मेरे लड़का कब होगा, मेरा पति मुझे पसंद नहीं करके और औरत को पसंद करता है, क्या करूं? मेरी लड़की की ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं है, कैसे हो? और पति बाहर काम पे गया है, ठीक है या नहीं, और कब आएगा? और विधवाओं की स्थिति तो ना घर की थी ना घाट की। वे ईश्वर भजन में भी लौकिक कामनाओं का ही स्मरण ध्यान करती कि अगले जन्म में अच्छा सुहागन भरा जीवन मिले। अर्थात मैंने किसी को भी अपनी आत्मा की उन्नति की साधना के लिए प्रश्न करते नहीं पाया कि बाबा आप कैसे योगी बने, वो विधि क्या है जिससे मैं भी जानकर योगी बनूं, मोक्ष को प्राप्त हूँ।
और दुखी स्त्रियों को इस ओर योगी जीवन जीने की ओर प्रेरित करूं। यदि मैंने ही कहा कि अरे क्या तू इसी प्रपंच में पड़ी सुख के नाम पर दुख उठाने को वरदान मांगने आती हो, कुछ ध्यान किया करो, तो उत्तर मिलता कि बाबा कहाँ से करें, घर गृहस्थी में समय ही नहीं मिलता, सारे दिन मेहनत करके थक जाती हूँ, ध्यान में बैठते ही नींद आ जाती है, या इसकी उसकी चिंता ही ध्यान लगने नहीं देती। क्या करूं, बस आप ही कर दो, आप ही कृपा कर सकते हैं। आपको तो भगवान ने हमारी सहायता को भेजा है। यो करुण पुकार करती। ये सुन मैं कहता, अरे माई, मैं क्या बिन मेहनत के योगी हो गया, ये पुरुष ही योगी क्यों होते हैं। तब कहती, सही कह रहे हो साईं, अगले जन्म में हम भी पुरुष बनेंगी, तब तपस्या करेगी। ऐसे उत्तर पाकर मैं ये विचार करता कि इनका क्या होगा, कैसे उद्धार होगा इनका। ये स्वयं प्रपंचों में घिरी रहती हैं। जो त्याग कर आया हूँ वही प्रपंच और अधिक मात्रा में मिला है, इसलिए तपोबल पर ही ध्यान केंद्रित करता और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढता जो तब भी ज्ञान में मिला और भविष्य के जन्मों में उन्नति को प्राप्त हुआ। वही सत्यास्मी दर्शन आज है। शेष आगामी पूर्वजन्म प्राप्त आत्मज्ञान आगामी लेख में कहूँगा। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः।